ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और कल से परसों से एक खबर ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। जाहिर बात है, मैं वैसे कोई इतनी पाकिस्तानी इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे नहीं देखता, सोशल मीडिया पे ही देखता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें लाइव फीडबैक आ रहा होता है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम की ज़हनियत क्या है। तो हमें पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी मोमिनीन्स हैं, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन इनको इस चीज़ का नहीं पता। ये पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, इस्लामोफोबिया रोते हैं, हर वक़्त अपने आप को एज़ अ विक्टिम देखते हैं, वगैरह-वगैरह। पूरी दुनिया में इनको मस्जिदें खोलने की इजाज़त दी जाती है, इनकी मौलवी जो हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, काफ़िर मुल्कों में जाते हैं तबलीग करने, तब बड़े खुशी से तालियाँ मार रहे होते हैं। इनको इजाज़त दी जाती है कि तबलीग कर सकें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल भी हो जाते हैं। तो ये जो शोर-शराबा करते हैं, तब तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में मंदिर तोड़ देते हैं, चर्च तोड़ देते हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी, जाके ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तान के 300 मंदिर किधर गए। 1947 के बाद कितने मंदिर इन्होंने गिरा दिया, अब कोई थोड़े से बचे हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। खुद तो इनके लिए सब कुछ जायज़ है, लेकिन दूसरों को कुछ भी जायज़ नहीं है। जैसा कि आपको पता है, मिडल ईस्ट में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। टेक्नोक्रेट्स, बड़े टेक्निकल लोग वहाँ पे जा रहे हैं। यूएई की जो सुप्रीम और जो इवन सऊदी अरेबिया की भी, मोस्टली मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के लेबरर्स भी जाती है इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन जो हाई एंड के जो लोग हैं वो इंडिया से जाते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं। ऑब्वियसली गोरों की निस्बत थोड़े चीप हैं, इंडिया से आते हैं। इंडिया के टेक्नीशियन हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स तो आपको यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी इंडियन डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया का। जाहिर बात है, ये भी एक तरीके की मल्टी कल्चरलिज्म है, और जब किसी भी मुआशरे में बाहर की तरह के लोग आते हैं तो वो फिर अपने कल्चर की चीजें भी लाते हैं। होली भी होगी, दिवाली भी होगी। तो एनीवे, अबू धाबी में मोदी जी ने अभी अभी एक मंदिर का इनॉग्रेशन किया है, तो उस पे हमारे बहुत सारे मोमिनीन्स बड़े बेचारे गुस्से में हैं। और जाहिर बात है, यूएई में भी मुसलमान ही रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोदी जी ने ये देखें वहां पे उसका इनॉग्रेशन किया और वाकई पूरा बन गया, और वाकई बड़ा खूबसूरत। ये तो यार वाकई वो एंशिएंट टेम्पल्स जिस तरह के होते थे, उस तरह का आर्किटेक्चर है। तो ये सॉफ्ट पावर है इंडिया की जो प्रोजेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया में भी बनेंगे मंदिर। ऑब्वियसली कल्चर की यही वॉरफेयर होती है, सॉफ्ट कल्चर की। इसको वॉरफेयर या इसको खतरनाक इसलिए नहीं समझा जाता क्योंकि मंदिरों के अंदर कोई खुतबे नहीं दिए जाते कि हाँ जी, हमने काफरों को उड़ा देना है, हमने उनकी गर्दनें उड़ा देनी है, अब यहाँ पे हिंदू धर्म की पूरी दुनिया पे हुकूमत होनी है। इसलिए उनको इतना डर नहीं लगता बाकी के लोगों को। तो बहरहाल, ये उन्होंने मंदिर का इनॉग्रेशन किया तो हमारे कुछ मोमिनीन्स हैं, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। और क्या गुस्सा आया, जरा उसकी वजह भी मैं आपको दिखा दूं कि असल में मुसलमानों को स्पेशली ये जो जिसे अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता है, या उर्दू में जजीरा नुमा अरेबिया कहा जाता है, वहां पे इनको खास तकलीफ होती है। क्यों होती है? वो लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि मजहब का चूरन ज्यादा देर नहीं बिक सकता, तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अरब के लोग वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लिबरल हो रहे हैं, सारे लोगों को गले से लगा रहे हैं। लेकिन हमारे जो बेचारे मोमिनीन्स हैं, लंडे के मोमिनीन्स हैं, इनको पता है नहीं, पूरी दुनिया को भाषण देने जाते हैं, बंदा दुनिया इनको चपेड़ मारती है, कहते हैं, पहले अपना अपना मुंह तो सीधा कर लो, जो तुम हमें लेक्चर दे रहे हो। तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कीड़ा है क्या? मंदिर से इन्हें क्यों तकलीफ है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, और बताएं कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को स्पेशली मिडल ईस्ट के मंदिर पे बनने पे इन्हें क्यों इतनी तकलीफ होती है। तो उसका जवाब देते हैं, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्यों जी, क्यों है ऐसा, क्या तकलीफ है कि अरब में मंदिर नहीं बन सकता, उसकी वजह यह है। एक हदीस आपको दिखा दूं, ये हदीस सही हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। इब्न अब्बास से रवायत है कि हजरत मोहम्मद ने 3 चीजें बताई कि जो जजीरा नुमा अरब है, यहाँ से बुत परस्तों को, मुशरिकीन को, जो बुत की पूजा करते हैं, उनको मार मार के भगा दो। एक्सपेल द पोलिथियस फ्रॉम अरेबिया, रिवॉर्ड डेप्यूटेशंस एज अ डिड, यानी जो इनके आसपास के लोग जो उनके हैं, उनके साथ इंसाफ करो, उनको सजा और जजा का निजाम अच्छा रखो। और तीसरी बात मैं भूल गया वो हजरत उमर की भी है ना, वो तीसरी बात में भूल गया, क्योंकि उन्हें पता है कि हजरत मोहम्मद 3 चीजें में बात किया करते थे, हर चीज 3 में। सुबह उठो, रोटी खाओ, और फिर डिंग डोंग करो, हर चीज जो भी करेंगे वो 3 में करेंगे। तो बहरहाल, तो यहाँ पे भी 3 चीजें बताई। वो पहली 2 चीजें ये थी, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि निकाल दो उनको, मार मार के भगा दो अरब से। और इसी तरह की हदीस जो है वो यहूदियों और क्रिश्चियनों के बारे में भी है कि इनको मार मार के यहाँ से, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनको भगा दूं। फिर हजरत उमर आए तो उन्होंने वाकई क्रिश्चियनों और यहूदियों को भगा दिया अरेबियन पेनिनसुला से। तो ये वजह है कि जाहिर बात है, इस्लाम एक टोटल डोमिनेशन पसंद करता है, और जहां पर भी जाता है वहां पे अपनी धौंस जमाता। जाहिर बात है, रसूलुल्लाह की जिंदगी में इस्लाम की इतना कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ था। फिर तकरीबन 100 125 साल बाद जब वो इंडिया आते हैं तो कहते हैं, यार इतने सारे
पोलीथीस ये सब इनको क्या करें, तो फिर उन्होंने उनको धिम्मी का स्टेटस दे दिया। हालांकि कुरान में धिम्मी का स्टेटस जो है सिर्फ यहूदियों, क्रिश्चियनों और साबीन को दिया गया। मुशरिक के पास, बुत परस्त के पास एक ही ऑप्शन है, या तो इस्लाम के दायरे में दाखिल हो या गर्दन उड़ा दो उनकी। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ फिर बदलती रही, इवॉल्व होती रही। लेकिन मोमिनीन जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के मोमिनीन हैं, इनको बड़ी आग लगती है, क्योंकि सारी बात है बाहर की दुनिया को हिंदुओं से उतनी नफरत नहीं है। एक वो रेसिज्म का एलिमेंट तो होगा, लेकिन उतनी नफरत उनको बाहर की दुनिया को नहीं है, बिकॉज उनका कोई फटा नहीं है। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनका तो फटा है, जारी बात है, इस्लाम और कुफर और ये पूरी हिस्ट्री है, हमने इनके ऊपर 1000 साल हुकूमत की, तो ये हमारे ये तो नीच है वगैरह वगैरह। अब ये हमारे बराबर आके बैठ गए, अब बराबर क्या हमसे आगे निकल गए, तो इनको वो चिढ़ा है। तो इसलिए ये हमारे जो है ना इंडिया पाकिस्तान के मोमिन, ये शिकायत लगाते हैं हिंदुओं की, अरब को, अंग्रेजों को। तो वो कहते हैं यार अच्छे वाले लोग हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं, इंजीनियर्स भेज रहे हैं, IT प्रोफेशनल भेज रहे हैं, हमें क्या इनसे तकलीफ है, हमारी तरक्की में आगे हमें लेके जा रहे हैं। तो उनको वो नफरत नहीं है, उनको यहूदियों के साथ प्रॉब्लम है, फलस्तीन का जो मसला है उनको उसके साथ प्रॉब्लम है। हमारे उर्दू में इन्होंने मुहावरे भी बनाए हुए हैं, हनूद और यहूद। कुरान की आयत है कि यहूद और नसारी जो हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे अलग ही मुहावरा बनाया हुआ है, हनूद और यहूद पे कभी ट्रस्ट ना करना। एवं हिंदू एवं गुजार दिए, क्योंकि वो ओवरऑल इस्लाम को, मुसलमानों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, इस्लाम को है बुत परस्तों से प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल मुसलमानों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे है प्रॉब्लम। तो एनीवे, तो इनको बड़ी आग लगी हुई है। तो एक रिएक्शन मैंने कहा चलो जरा एक आधा रिएक्शन देख ले, मुझे ज्यादा नहीं देखा जाता। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो भाई क्या हुआ है। तो ये डेली स्वैग की वीडियो है जिसपे उन्हें बड़ा गुस्सा है, तो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं कि क्या मोमिनीन्स कह रहे हैं। ट्विटर पे तो मैंने देखा बहुत सारा शोर मचाया हुआ है, इधर क्या कह रहे हैं। इस्लाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मोहम्मद ताहिर। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जबरदस्त सर। बात करने का पर्पस ये है सर, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है अच्छा। सर। अभी अबू धाबी के अंदर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर सर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा ओए हो है, जिसकी ओपनिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क से नरेंद्र मोदी खुद तशरीफ लेकर जा चुके हैं। और अबू धाबी के गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज हैं, यहाँ 60 लाख से ज्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहां पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप यानी उन्होंने, अच्छा मुझे, मैं समझा बन गया शायद, ये कह रहे हैं बनने की शुरुआत की, इनॉग्रेशन की। अच्छा चलें, बन भी जाएगा अगर ऐसा ही बनेगा तो। बड़ी वैसे फोटो बड़ी रियलिस्टिक थी। तो ये उन्होंने, ये है वो सॉफ्ट पावर की बात जो उन्होंने कहा कि भाई हमारे 60 लाख हिंदू हैं, उनका क्या करें। और जारी बात है फिर उनको शमशान घाट को, फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह, पूरी एक सर्विसेज चाहिए होती है कम्युनिटी को। तो उन्होंने ये नहीं कहा, "ओ नहीं ओए हम मुसलमान हैं, ये तो इस्लाम की बर्थ प्लेस है, दौड़ जाओ इधर से", उन्होंने ये नहीं कहा। अगेन बिकॉज इंडिया हैज अ पावर नाउ। कतर में उन्होंने खुशियां मना रहे थे हमारे पाकिस्तानी, यहाँ 8 को फांसी की सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गई। इंडिया ने कहा ताड़ी रुक जाओ, $93 बिलियन की हमारी तुम्हारे साथ डील है, नहीं तो हमने भगा देना तुम्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये इसी को पावर कहते हैं। जंगों से जंगी जहाज फौजें नहीं भेजी जाती, अब इकोनॉमिक पावर जो होती है वो पावर होती है असल। बताएं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, ओए हो क्या हो। वहां पर ये चीज की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात अच्छा। के ऊपर अच्छा, कि मतलब कि हाँ, रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, नहीं ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। सड़कें जाम कर देनी चाहिए, नहीं नहीं टायर जलाने चाहिए। ये जी ऐसी जी जी ऐसी बात नहीं है। जी जी। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है। तो अच्छा ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे। जी। जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी हो। तो वहां पे उल्लू के पट्टे, तो इंडिया में अक्सरियत हिंदुओं की है, तो तुम्हें मार के निकाल देंगे। कितने बेवकूफ लोग हैं यार। ये देखो, आई डोंट नो कितने साल का होगा, 40 से तो ऊपर का ही होगा। इतनी अकल इनकी खराब है। ये बुक्स, ये देखो वैसे कोट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, ऑफिस में जाता होगा, इतना जाहिल, इतने मुनाफिक लोग ये। फिर वाकई दिल करता है इनका लितर पोला ही होना चाहिए। उन्होंने तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो फिर करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अब एक 5 फौरन मिनट सीधा हो पहले गया। तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, नहीं नहीं। गाड़ मार हाँ देंगे। नहीं वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो वो ठीक है, करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर फौरन ही मेरा ख्याल इसको ना अपनी मुनाफ़िकत का एहसास हो गया कि हाँ यार इंडिया में, अच्छा इंडिया छोड़ो, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे मुंह अड्ड के ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ के चले जाते हैं, मस्जिद बनाने का हक दे दें हमें। वहां पे इनको कुछ नहीं होता। कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए। आपस की बात है, वैसे कुछ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ नहीं पर नहीं बननी चाहिए, नहीं मंदिर नहीं। मंदिर नहीं बनना चाहिए। मस्जिदें बननी चाहिए। मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिद आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए। क्यों? बननी चाहिए। वहां पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार। एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें। तो देते हैं हाँ, यार। वही वहां मैं पर कहता आप अंदाजा लगाएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए थे हूँ। तो उस टाइम
जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तो उस टाइम देखें कि वहाँ इंडिया में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, डे बाय डे बढ़ती जा रही है और मस्जिदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तो मंदिर भी वहीं के वहीं है जो उस टाइम कम बने हो हुए गए हैं। हैं, तो 300 में से मेरा ख्याल कुछ 40 के करीब रह गए हैं मंदिर। कोई तो बनाया नहीं हमने। इस्लामाबाद में एक बनने जा रहा था, हमने वो भी बनने नहीं दिया। तो अच्छी बात है अच्छी ना, बात है। अच्छी ओए बात है। ओए तो ओए। अभी बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई, मतलब शहीद किया, वहां पर मंदिर बनाया, तो फिर हम क्यों कहते हैं गलत बात है? तो फिर तो उनका जो मुल्क है उनको वहीं करने दे जो हम कर रहे हैं, ये भी तो सही है आपके हिसाब नहीं, से। मेरे कहने का मतलब एक चीज़ बनी हुई है, तो उसको ख़त्म तो नहीं करना चाहिए ना, पहले ऑलरेडी पहले बनी हुई है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। वहां पर उन्होंने बताया कि बाबर से पहले यहाँ पर ये मंदिर था, तो बाबर ने आगे तोड़कर मस्जिद बनाई है यहाँ पर, तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई इसको तो गिरा दिया जाए। मौजूदा जो है तो वो तो मस्जिद है ना, मौजूदा अब मंदिर बन गया, अब वो मंदिर बना देंगे। ज़ाहिर बन गया। जिनकी हुकूमत है वो अपने तरीके से चलेंगे, ज़ाहिर उन्होंने किसी बात को तो नहीं मानना ना। तो अब यहाँ पर हमारी हुकूमत, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, नहीं, एक्चुअली इंसानियत को बंदे नजर रखकर नहीं चलेंगे हम। नहीं, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कौन से इतने हिंदू हैं, यानी कि जो आप मंदिर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे इतने हिंदू तो नहीं है ना, मुसलमान। सिंध में टोटल पाकिस्तान में एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक 4 मिलियन यानी 40 लाख हिंदू रहते हैं। 40 लाख, और पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल कुछ 34 के करीब मंदिर हैं। दैट्स इट। 300 से ज्यादा मंदिर थे 1947 के वक्त, अब सिर्फ 34 है। और 40 लाख मुल्ले मोमिनीन, इनको 40,000 मस्जिदें भी दे दें तब भी इनका दिल नहीं भरता। जाना जुना कोई नहीं, अंदर जाके गंदे बच्चों के साथ गंदे लौंडे लपाड़ियां वो काम करने इन्होंने, लेकिन मस्जिदें इनको चाहिए। हलवे मांडे इन्होंने खाने हैं, दाड़ियां वहां पर रख के इन्होंने ऐसे ऐसे रटे मारने हैं, बच्चों से रटे मरवाने हैं। कोई हाल नहीं पे ज़्यादा है। मुसलमान हाँ, ज्यादा, हिंदू मुस्लिम भी तो है ना, तो है, लेकिन अक़लियत में है ना, कम है। बहुत कम है ना, यानी कि शाज़ो नादिर हैं। अब शाज़ो इतने नादिर नहीं है कम के लिए बेवकूफ आप यार। इनके मंदिरों। मेरा वैसे ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है इनकी, इतने जाहिल और डफर लोग हैं। चला पेंडे को निकालो इसको, अगले को पास चलते हैं। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है अबू धाबी के अंदर, एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहां पर तामीर किया गया है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से। और इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है कल 14 फरवरी को। तो उसकी ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मंदिर बनाकर सही किया या गलत किया उन्होंने? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत की पेशगोइयाँ की हैं, उनमें ये भी है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब के कुछ कबाइल में बुत परस्ती आम ना हो जाए, शुरू ना हो जाए। तो अभी आखिरी ज़माना चल रहा है और कुर्ब क़यामत ये आखिरी ज़माना जो है ना, पिछले 1400 साल से चल रहा है। ये हमारे ज़बरदस्त जो इनकी कुर्बे क़यामत की जो पेशनगोइयाँ वगैरह जो चल रही होती है ना, वो मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये पेशनगोइयाँ इसी तरह की चल रही हैं। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह ने कहा आखिरी ज़माना तब तक नहीं आएगा जब तक औरतों के जो पट है ना, पट पिट के पिछले वाले, वो आपस में टकराएंगे नहीं। ये दियाल खलासा का जिक्र हो रहा कि एक कबीला होगा, दाऊस कबीला, वहां पर वो जब अपना हज करेंगे तो उनके औरतें आपस में उनके इतनी नंगी होंगी, उनके पट आपस में टकरा रहे होंगे, नजर आएगा। दियल खलासा जो है, किधर गया वो कबीला? खत्म हो गया, कबीला है ही नहीं वो। तो इस तरह की उस जमाने में होता था, उस जमाने में जंग करनी थी इनके ऊपर, इसलिए उनको डिमोनाइज करके ये इस तरह की हदीस बना दी। कोई ऐसी बोंगियां मार के निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं होता आगे। ये देखो सही मुस्लिम में 157 इस तरह की ऐसी फजूल किस्म की प्रोडिक्शन है जिनका कोई सार पैर नहीं है। आखिरी क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों का दो ग्रोह आपस में नहीं लड़ेगा और बड़ी ज्यादा कत्ल वारत होगी। अब ये सुन्नी शियों की लड़ाइयां आपस में इस तरह की पिछले कुछ 1400 सालों से 1300 सालों से चलती चली आ रही है। तो क्या हुआ, किधर गई क़यामत? हर के बाद ही कहते हैं वो अब क़यामत आ जानी, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। ये काम तो हमेशा से हो रहा है। वो भी बड़े चालाक थे, उन्होंने भी इस तरह की प्रेडिक्शंस कर दी जो हर जमाने में फिट हो जाए। यानी मैं आपको कहूं कि जमाना आएगा लोग झूठ बड़ा बोलेंगे, और झूठ तो हमेशा से लोग बोल रहे हैं। एक जमाना आएगा लोग डिंग डोंग बहुत करेंगे, और डिंग डोंग तो लोग हमेशा से कर रहे हैं। जमाना आएगा बड़ी बगैरती आ जाएगी। वो बगैरती जिसको आप सब्जेक्टिव चीज है, इसको तो हर कोई बगैरती कह सकता है। कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन एक नहीं दी। एक जमाना आएगा लोग उड़ के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चले जाएंगे, कोई इस तरह की नहीं है। एक जमाना आएगा लोग चांद के ऊपर चलेंगे, कोई इस तरह की नहीं है। कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं है, बस बोंगियां। वो सेक्स करेंगे तो शराबे पियेंगे तो गाने गाएंगे तो नाच कर, ये हमेशा से होता चला आ रहा है। अब ये देखो एक और सही मुस्लिम की हदीस कि आखिरी क़यामत जिसको कह रहे हैं ना, आखिरी अय्याम, इनको पता कुछ नहीं होता। ऐसी सुनी सुनी मौलवी से सुन सुना के चौके चके आगे मार जाते हैं। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान तुर्क पीपल से नहीं लड़ेंगे, जिनकी शक्लें ऐसी होंगी जैसे चिपी हुई नेज़े नहीं होता, वो शील्ड नहीं होती
जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, शमशीर कहते हैं मेरा ख्याल, यानी शील्ड जो होती है, वो चिपी हुई शील्ड जैसी उनकी शक्लें होंगी। कौन है ये, किनका जिक्र हो रहा है? चाइनीज का जिक्र हो रहा है? टर्क्स पीपल कौन है ये? कौन? कोई भी नहीं रहा ऐसी पर गप। उस जमाने के लोग वहां पे होंगे, तुर्कमानिस्तान के, जहाँ पे शिनजांग के लोग हैं, शायद मे बी कुड बी दैट। तब तक क़यामत नहीं आएगी। ऐसे ही कोई स्पेसिफिक बात, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब लोग ना खड़े होकर पेशाब नहीं करेंगे। ये देखो रसूल ने, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ना लोग कब्रों के पास से गुजर रहे होंगे, कहेंगे जिसके अंदर, कब्र के अंदर जो लाश है ना, काश मैं लाश होता, काश मैं कब्र के अंदर होता। यानी दुनिया बाहर इतनी बुरी हो चुकी होगी कि वो कहेगा, वो उम्मीद करेगा काश मैं कब्र के अंदर होता। अब दुनिया जो है पहले वक्तों से बहुत अच्छी है, हमारी उम्रें लंबी हैं, हमारे पास सहूलियात ज्यादा हैं, हमारे पास खाने पीने को ज्यादा, हर चीज हमारे पास ज्यादा है। लोग कत्ल गारत में कम मरते हैं, लोग जंगों में कम मरते हैं, अब कम मरते हैं लोग। तो कोई नहीं कहता कि यार काश मैं कब्र के अंदर होता, बाहर दुनिया इतनी बुरी है। फिर ये कहेंगे नहीं अभी वो वक्त आना है, ऐसे चौके छिके। अब ये देखो क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक दुनिया के सबसे खुश हैप्पीएस्ट पीपल जो होंगे लूका बिन लूका के लोग होंगे। अब लूका बिन लूका कौन लोग हैं? नॉर्वे के लोग हैं, स्वीडन के लोग हैं, पर उधर भी बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया क्योंकि मोमिनीज बड़े चले गए। आइसलैंड के लोग बड़े खुश हैं, क्या वो होंगे लूका बिन लूका? कुर्बे क़यामत की प्रेडिक्शन है। अब ये देखो, ये ऐसी हदीस है जिसके ऊपर इतनी छलांगे मोमिनीज मारते हैं। कहते हैं सुनन इब्न माजा की 4091वीं हदीस है कि दज्जाल तब तक नहीं आएगा जब तक तुम रोमन्स से नहीं लड़ चुके होगे। रोमन्स को हराया हुआ बिजेंटीन्स को 1428 या 38 में, जो 15वीं सदी में उनको हराया हुआ। तब से मोमिनीज कह रहे हैं वो अब आने वाली, अब आने वाली, अब आने वाली, अब आने वाली। ये कुर्बे क़यामत तब से चल रहा है। और अगर वैसे पूछा जाए, इनको पकड़ लिया जाए, तो आगे से कहते हैं यार है तो मुस्तकबिल में ना, तो 500 साल 600 साल ये क्या है? ये कोई मसला ही नहीं, अल्लाह की नजर में कुछ नहीं, हर तरफ से चौके छिके। अब ये बड़ी मजे की हदीस है, सही अल्बानी ने इसको सही कहा है, मुस्नद अहमद बिन हाकिम की 22,947वां नंबर है। अब इस पे रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अबू जुरैरा से रवायत है, जुबैरा से, कि मैं क़यामत के तकरीबन साथ ही भेजे गए ऑन सेट ऑफ द आवर, यानी अगर उस घंटे की शुरू में आया हूं मैं और घंटे के एंड तक क़यामत आ जानी है। ये है क़यामत बड़ी करीब है, 1400 साल यही चौके छिके मारी जा रहे हैं। अब ये देखें, ये है सही मुस्लिम की 2951वीं हदीस कि मैं और क़यामत ऐसे भेजे गए हैं, नहीं ऐसे। रसूल अल्लाह ने अपनी इंडेक्स फिंगर को मिडल फिंगर के साथ जोड़ के कहा कि ऐसे भेजे गए, यानी इतना करीब हूं मैं। ये जो भी कह रहा है ना कि बुत परस्त बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये शायद इस हदीस का हवाला दे रहा है। सही मुस्लिम की 2898वीं हदीस है। इसमें रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक रोमन्स जो है ना वो मेजॉरिटी बन जाएंगे हमारे लोगों में। रोमन्स, हालांकि वो बुत परस्त नहीं थे, वो क्रिश्चियंस थे। बिजेंटीन एम्पायर, रोमन बिजेंटीन एम्पायर को खत्म हुए हुए 800 साल हो गए हैं। तो ये इसी तरह के चौके छिके मार देते हैं। मुसलमान को कोई ना हदीस पढ़ी होती है ना कुरान को तर्जुमे से पढ़ा होता है, बस मौलवी से जो सुन लिया वो सुन लिया, उसी तरह की बातें करके आगे निकल जाते हैं। तो चलें इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, काम की बात तो मिलनी नहीं हमें। आय हाय, अरब के भी अंदर बुत परस्ती का एक कल्चर फरोग पा रहा है। अच्छा किसने कहा कि फरोग पा रहा है बुत परस्ती का? पागल लोग। ओ ये वहां के जो हिंदू जो गए हुए काम करते हैं, वो उनका जिक्र हो रहा है। ये क़यामत की निशानी है, और जो आने वाले वक्तों में होना था उनका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी। आपने कहा कि ये कहा है ये देखो जो जो आने वाले रसूल अल्लाह ने जो पेशगोइयां की हैं वो भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये नलायक लोग हैं, इनकी बेसिस गलत है, ना इनको हकीकत का कुछ पता है, ना इनको इस्लाम का कुछ पता है, ना इनको दुनिया के इल्म का कुछ पता, कुछ भी नहीं पता। बस ऐसे देख लें वो जो बैठा हुआ खड़ा हुआ इस तरह था जैसे दुनिया का कोई बहुत बड़ा रस्तू है। नलायक और जाहिल, डफर एक नंबर। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। मुझे तो बड़ा मजा आता है इस तरह की खबरें देख के, मुझे मजा बड़ा आता है। हालांकि मैं तो एथियस्ट हूँ, लेकिन जब इनके सीनों पे मूंग तले जाते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है कि ये जो घमंड, गरूर, बदमाशी जितनी मचाते हैं, उन्हें मजा आ रहा है, हुनर आम है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।